जयपुर से खबर है, जहां नायला रोड स्थित कूलर गत्ता बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। करीब आधा दर्जन दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। कानोता थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ा हादसा इस दौरान टल गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आग लगने की सूचना सामने आई है। कानोता थाना पुलिस इस मामले में मौके पर मौजूद है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है और बड़ा हादसा होते होते बचा लिया गया है। तो फिलहाल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। तो नायला रोड स्थित गत्ता फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी थी और धुएं का गुबार आसमान में आप देख सकते हैं कि दिख रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते टीम जो है पहुंच गई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये आग किस वजह से लगी है और क्या इस आग में अभी कोई जनहानि की सूचना तो नहीं है? देखिए, प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण बताया जा रहा है, क्योंकि जब ये आग लगने के तुरंत बाद ही दमकल मौके पर पहुंची। करीब आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंच के आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लेकिन गनीमत ये रही कि जब इस फैक्ट्री में आग लगी तो फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे वो सभी बाहर आ चुके थे। उसके बाद कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के जो फैक्ट्री का एरिया है वहां पर जो खड़े लोग थे उनको भी उन्होंने दूर भगाया। वहीं करीब 2 से 3 जो दमकल थी उन्होंने इस पर पूर्णतया काबू पाया। बहरहाल जो फैक्ट्री मालिक है वो मौके से लापता हो गए, क्योंकि आग लगने के बाद पुलिस से संपर्क किया और जैसे ही संपर्क किया तो जो फैक्ट्री मालिक है वो भी लापता हो गए। वो पुलिस का जो फोन है उसको रिसीव नहीं कर रहे और फिलहाल पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी और कोटपुतली, बहरोड, केरथल, तिजारा, सीकर व झुंझुनू जिलों में कार्रवाई की गई। गैंगस्टर गैंग सदस्यों व असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए ये अभियान संचालित किया गया है। 1250 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 297 टीमों ने 1422 स्थानों पर दबिश दी है। इस दौरान 263 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 व्यक्तियों को धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। आबकारी एक्ट के तहत 13 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। अवैध हथियार मामलों में 2 प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 3 देसी कट्टे व 2 राउंड कारतूस बरामद भी किए गए हैं और 10 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये दबिश दी गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है, इस खबर पर अपडेट दीजिए। देखिए, जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन चलाया गया, जिसमें तमाम जो जिला है जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपुतली, बहरोड, केरथल, तिजारा, सीकर और झुंझुनू में गैंगस्टर और गैंग के सदस्य एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु यह अभियान चलाया गया था, जिसमें 1250 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की 297 टीमों ने कुल 1422 स्थानों पर दबिश दी थी, जिसमें 327 वांछित असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की गई है। लगभग 200 चालानशुदा अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है और कुल 12 नए अन्य प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 32 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 2012 से करीब 1 दर्जन स्टैंडिंग वारंटों में फरार चल रहे स्थायी वारंटी कमलेश उर्फ कमल को भी गिरफ्तार किया है। इसी अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया है और 8183 अफीम के पौधे, जिसमें
जोड़े लगे हुए थे उसको जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 2 वाहन 3 मोबाइल जब्त किए गए। अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध फायर आर्म्स में 2 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे 3 देसी कट्टे 2 राउंड जब्त किए गए। वहीं 10 ऐसे इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो विभिन्न प्रकरणों में वांछित थे और 263 व्यक्तियों को शांतिबंध में इस अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया है। 3 व्यक्तियों को धारा 185 एमडी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और आबकारी एक्ट के तहत 13 लीटर शराब जब्त की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राकेश। सुमेरपुर के तख्तगढ़ में 14 साल बाद जन्मभूमि पहुंचे जैन आचार्य रश्मि रतन सुरेश्वर का भव्य स्वागत किया गया। जैन समाज ने आगमन पर समया और फागण फेरी यात्रा का आयोजन किया, जिसमें ढोल थाली के साथ संतों का स्वागत और वे आदेश्वर भगवान के दर्शन कर उपाश्रय नूतन धर्मशाला पहुंचे। आचार्य रश्मि रत्न सुरेश्वर ने फागण फेरी का महत्व बताते हुए श्याम प्रदुम्न सहित 8.5 करोड़ मुनियों के मोक्ष प्रसंग का उल्लेख किया। उनके साथ पन्यास जीत रत्न विजय तपस्वी मुनि, जिन गुण रत्न विजय मुनि और हेम विल रत्न विजय और मुनि ज्ञान विमल रत्न विजय और साध्वी हितेश्वरी रेखा श्री जी मौजूद रहीं। 3 और 4 मार्च को पादरली गांव में गुरुमूर्ति प्रतिष्ठा और राजस्थान में पहली बार शास्त्रीय सामायिक का आयोजन भी इस दौरान किया जाएगा। चूरू के रतनगढ़ में होली का पर्व के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के तीसरे दिन अनोखी बंदूरी निकाली गई। बंदूरी में लोहारी की झांकी, किन्नर अखाड़ा, नागिन डांस, अनुद्राचार्य महाराज, बाबा बालकनाथ सहित आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल रही। चंग मंडली के फाल्गुनी गीतों और डीजे की धुन पर युवा थिरकते नजर आए। शिव दरबार, राम दरबार, गोगा निशान यात्रा और विभिन्न सामाजिक झांकियां लोगों के आकर्षण का इस दौरान केंद्र रही। शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरती बंदूरी का जगह जगह पानी व चाय और शीतल पेयजल से स्वागत किया गया। आज बानसूर में होली के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रूप में होलिका दहन का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ हुआ। बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं सज धज कर परिवार की सुख समृद्धि, पति पत्नी और बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामनाओं के लिए पूजा अर्चना में शामिल हुई। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में बुराइयां, रोग, बाधाएं और दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। संतान सुख और वैवाहिक खुशहाली के लिए भी महिलाएं विशेष पूजन करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को अग्नि में भेजा, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसीलिए ये दिन अहंकार और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। शाम को शुभ मुहूर्त में लकड़ियों का ढेर जलाया गया। महिलाएं परिक्रमा कर कच्चा सूत, रोली, चावल और नारियल आदि अर्पित करती रहीं और नई फसल अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया गया। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जो है इस दौरान चाक चौबंद देखने को मिली। फतेहपुर शेखावाटी में 8 मार्च को मंडावा रोड स्थित गौशाला की गोचर भूमि की रजिस्ट्री और आधिपत्य कब्जे के विरोध में गौचर बचाओ संतों की हुंकार महासभा आयोजित होगी। संत नरहरि नाथ महाराज और संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में होने वाली इस महासभा में शहर और आसपास के गांवों से हजारों लोग जुटेंगे। बीजेपी नेता श्रवण चौधरी, पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया और पूर्व नपा अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा ने लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के वाहनों से लाने की जिम्मेदारी भी संभाली। बैठक में तय हुआ कि महासभा में 1100 संतों की हुंकार रैली आयोजित कर गौचर भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण रद्द करने और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। संघर्ष समिति ने कार्यक्रम की विभिन्न जिम्मेदारियां प्रबुद्ध लोगों और पदाधिकारियों में भी इस दौरान बांटी हैं।
बेगू में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया और अधिकारियों व जवानों से रूबरू हुए। उन्होंने होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मालखाना और रोजाना मचा रिकॉर्ड और पुलिस थाने के नवीन भवन का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीएसपी अंजलि सिंह और थाना अधिकारी कमलचंद मीणा भी मौजूद रहे। देखिए, महानिदेशक राजस्थान पुलिस की ओर से एक आदेश के मुताबिक सभी थानों का पुलिस अधीक्षकों को इंस्पेक्शन भी करना है। इसके अलावा होली की पूर्व संध्या पर बेगू जैसे कस्बे में यात्रा करके हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगामी दिनों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का पर्व मनाया जाए। साथ साथ मेरे द्वारा थाने के भवन का, यहाँ के माल खाने के और यहाँ के स्टाफ से इंटरेक्शन किया गया। ये भी विदित है कि विगत दिनों हमारे यहाँ एक ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, जिसमें हम नारकोटिक्स की धरपकड़ के लिए हमारे अधिकारियों को और मोटिवेट किया है। और अभी तक आपकी जानकारी के लिए हमने 2 महीने में 100 से ज़्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए। नारकोटिक्स में जिले ने काफ़ी अच्छा काम भी किया। इसके अलावा विगत दिनों में हमने बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें जो घोषित अपराधी हैं उनको भी पकड़ा है। सभी थानों के रखरखाव को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया। तो विभिन्न ऑपरेशनों के माध्यम से पूरी टीम्स को साथ लेके राजस्थान पुलिस के विभिन्न आयामों पे काम करते हुए एक अच्छी पुलिसिंग देने का राज्य सरकार का जो कृत संकल्प है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के अंतर्गत मेरे द्वारा आज बेगू सर्कल में बेगू सर्कल ऑफिसर के ऑफिस, थाना बेगू और पारसोली का भी मुआयना किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों से भी मिल रहे हैं। स्थानीय सुमेरपुर सदर थाने में बाथरूम क्लीनर पीने वाले युवक की 16 दिन उपचार के बाद मौत हो गई। दोनों पक्षों को युवती के भागने के मामले में थाने बुलाया गया था, जहां पूछताछ के दौरान युवक ने कथित रूप से क्लीनर पी लिया और उसे बांगड़ अस्पताल से जोधपुर और फिर परिजनों के साथ गुजरात के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा ने बताया कि शव उपजिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है और मुआवजे को लेकर करीब 16 घंटे चली वार्ता के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। जो घर से चली गई थी उसके परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की, और वो जो है दोनों प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस थाने पे लेके आई। दोनों के परिजन भी पुलिस थाने पे आ गए थे और इनकी आपस में काउंसलिंग चल रही थी, बयान वगैरह लिया। और उसी दौरान जो है जब मृतक को पता चला कि महिला जो है उसके साथ में जाने के लिए अब तैयार नहीं है और वो अपने माता पिता के पास में जाना चाहती है, तो ये सुनने के बाद में जो है वो थाने के शौचालय में पेशाब करने का बहाना करके गया। और जब बाहर आया तो उसने बताया कि उसने कुछ पी लिया है। और तुरंत पुलिस को जब ये मालूम पड़ा तो पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गई और रेफ़र जब किया तो पाली और फिर लास्ट में जोधपुर हॉस्पिटल में एमडीएम हॉस्पिटल में उसका उपचार करवाया और 10 दिन तक हॉस्पिटल में उपचार हुआ। उसके बाद में परिजनों ने कहा कि हम इसका किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार करवाना चाह रहे हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि यहाँ उपचार अच्छा चल रहा है, उपयोग चल रहा है, और फिर भी आप ले जाना चाहते हो, आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हो। तब वो जानबूझ के उन्होंने जो है लिख के दिया हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल में जो जोधपुर का बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ से वो पालनपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और जिसकी कल शाम को मृत्यु की सूचना मिली और रात में उसकी बॉडी को हमने मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को बता दिया गया है कि आप पोस्टमार्टम कराएं और मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय इसकी इंक्वायरी करेंगे और जो भी आपको कहना है आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। बारां जिले के छीपा बड़ौद क्षेत्र से खबर है, जहां 5 दिन के टूर पर दुबई गए हरना वदा शाहजी कस्बे के 2 व्यापारी परिवार सहित वहीं फंस गए हैं। अमेरिका ईरान के तनाव के बीच फ्लाइट रद्द होने से उनकी घर वापसी रुक गई है। होली से पहले लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब होटल में ही दिन गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि स्थानीय हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है।
डूंगरपुर जिले के ओबरी क्षेत्र में सागवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत वडोरी ग्राम पंचायत के हडमाला गांव में रविवार को जान है तो जहान है जन जागरूकता अभियान का चौथा चरण आयोजित किया गया। पुलिस उप अधीक्षक रूप सिंह राठौड़ ने होली पर्व को देखते हुए सुरक्षित वाहन संचालन और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने का संदेश दिया। उन्होंने 4 पहिया चालकों से सीट बेल्ट लगाने, युवाओं से हेलमेट पहनने और छोटे बच्चों को वाहन नहीं देने की अपील की। हडमाला मोड़ पर हो रहे हादसों को लेकर ग्रामीणों ने हाई मास्ट लाइट और ओवरब्रिज निर्माण की मांग रखी। वक्ताओं ने युवाओं से देर रात वाहन नहीं चलाने की अपील करते हुए सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। का त्योहार है, लोग बाहर से आए हैं, सभी लोग त्योहार मनाने के लिए आए हुए हैं। खुशी खुशी ज़रूर मनाएं, पर ज़बरदस्ती नहीं हो। मस्ती के साथ ज़बरदस्ती हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब आने वाले 2-3 दिन त्यौहार के हैं, फिर समय चुनाव का भी है, तो आप सभी इसका भी ध्यान रखें। सभी ग्रामवासियों को, दीप होंडा को और सभी को पुलिस प्रशासन की ओर से होली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली की शुभकामनाओं के साथ साथ एक निवेदन और कि आपको ये जान है तो जहान है, इस कार्यक्रम में आपसे जो भी निवेदन किए गए उनकी। करौली के बिजली खां चौक में एक पति पर उसकी पत्नी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पति इमरान कुरैशी और उनकी मां गुड्डो जख्मी हो गए। इमरान ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि 5 साल पहले उसका और उसके भाई का निकाह आफरीन और फरीन निवासी किरावली यूपी से हुआ था। इमरान का आरोप है कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में है और इससे फोन पर बातचीत करती है। रविवार दोपहर घर में आपसी अनबन के दौरान पत्नी ने सो रहे पति पर पीठ पर खंजर से वार किया और बचाने आई मां पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम है इमरान। जी, आपका नाम? मेरा नाम है रशीद। क्या हुआ? मैंने साहब लड़की की शादी 5 साल पहले करी थी। इनमें कोई बात पे फोन पे बात करती थी। नहीं, कहाँ करी शादी? यूपी में करी थी, किरावली। अच्छा, फिर? वहाँ साहब इनमें विरोध चलता, वो कोई फ़ोन पे बात करती, इसकी मानती नहीं थी। जी। अचानक इस मेरा साहब सोते हुए मैं चाकू मार के और भाग गए यहाँ से। इमरान कुरैशी है और मैं हिंडौन सिटी का रहने वाला हूँ, बिजली खाका चौक, चूड़ी मार्केट। तो मैं कल 2 बजे दुकान पे काम बंद करके नहीं आया था, तो मैंने खाना वाना खाया था। खाना वाना खा के नहीं, मैं थोड़ा लेट गया तो मेरी अनबन से हो गई थी। किससे हुई? घरवाली से। अच्छा। तो उससे अनबन हो गई मेरी, 5 साल से उससे बनती नहीं है। तो वो पीछे से आती है तो वो चाकू दे देती है मुझे। 5 साल से कतई भी नहीं बनती मेरी उससे, तो चाकू मार देती है। फिर दोबारा मारती है जब मेरी माँ बीच में आ जाती है, तो उनके भी हाथ पे चाकू लग जाता है। मेरा बेटा है इमरान, और क्या कहते हैं 5 साल से इन दोनों मियाँ बीवी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े रहते हैं रात दिन के। इसका बाप जबरदस्ती रखवाना चाहता है, ये रखना नहीं चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता है? ये रखना नहीं चाहता ना, कि मुझे तो पसंद नहीं आई, उसका चलन खराब है। अच्छा, चलन मतलब बात फोन पर शब्द ना करती रहती है। इसके पीछे तो खूब हंसी खुशी रहती है, और जो घर में आता जब भी कलेशबाजी शुरू कर देती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर माँ ये लड़का मेरा काम पे से आया, लड़का यहाँ लेट गया। थोड़ी सी इनमें बातचीत हुई थी, बकाबकी सी। मैं नमाज पढ़ रही, नमाज पढ़ के नहीं मैं बाहर निकली, जब ऐसे आए। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां पदमपुर श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे पर स्थित टोल बूथ को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। टोल संघर्ष समिति द्वारा आयोजित महापंचायत में प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि टोल की समय अवधि किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाए। समिति पदाधिकारियों ने मांग रखी है कि 4 मार्च की रात 12 बजे तक टोल हटाने के आदेश जारी किए जाए, अन्यथा 5 मार्च से पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महापंचायत में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। समिति की ओर से मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी विभाग, जिला कलेक्टर और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपने की जानकारी भी दी गई है। लगातार 3 साल से बढ़ रहे हैं, जिसने 2022 में बंद होना था वो बंद नहीं हुआ। पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन ने हमसे वार्ता की थी कि इसे 4 मार्च को बंद कर देंगे, लेकिन सुनने में आ रहा कि टोल कंपनी फिर आगे लूटने के लिए तैयार हो रही है और 4 मार्च को ये समाप्त हो रहा है। 5 मार्च को हम सभी साथी मिलकर अनिश्चित काल के लिए
चक्का जाम करेंगे, तब तक घर नहीं जाएंगे। पाली के सोजत से खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ माफियाओं के विरुद्ध सोजत सिटी पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। एक माह में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, कार से 188.8 किलोग्राम अवैध डोटा पोस्ट बरामद किया गया है। आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया है। तस्करी व एस्कोर्ट में प्रयुक्त 2 कारें भी जब्त की गई हैं। सोजत सीओ रत्नाराम देवासी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो पाली के सोजत से खबर है, जहां पर सोजत सीओ रत्नाराम देवासी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार से 188.8 किलोग्राम अवैध डोटा पोस्ट बरामद किया गया है। एस्कोर्ट कर रहे एक आरोपी को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये एक माह में दूसरी बड़ी कार्रवाई सामने आई है।